दोस्तों, मैं आकाश सर आपके लिए लाया हूँ स्पेशल रीजनिंग की क्लासेस। और रीजनिंग की क्लासेस में ये जो चैप्टर है इनइक्वालिटी असमानता पर आधारित है। असमानता पर आधारित सवालों को हल करने से पहले कुछ चीजें जानना पड़ता है, तो वो चीजों को जानते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे यहाँ पर समझ में आपको, जैसे ये ए और बी ये दिया हुआ बेटा, यहाँ पर असमानता चिन्हों पर आधारित सवालों पर डिपेंड करता है। किस पर आधारित? चिन्हों पर आधारित सवालों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इस टाइप से चिन्ह बने हुए हैं। ये आपके ये तो एक चिन्ह है, ये वाला जो है आपका एक अगला चिन्ह हो गया, तीसरा ये बराबर हो गया, एक ये और ये। तो देखो ये वाले से और ये वाला मिला के तो ये बना है, ये वाला और ये वाला चिन्ह मिला के ये बना हुआ है। तो इस टाइप पर आधारित। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा जाना कैसा है, पहले तो जाने का। और इस चीज को सीखने के लिए यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं ओपन टू क्लोज गेट सिस्टम। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ओपन टू क्लोज गेट सिस्टम, इस ओपन टू क्लोज गेट सिस्टम में थोड़ा सा यहाँ पर जाने का समझिएगा। यहाँ पर ये जो यहाँ पर जाने का, तो ये देखो मैं यहाँ से ए से कहाँ जा सकता हूँ, बी। ए से कहाँ जा सकता हूँ इसमें, क्योंकि देखो ये इधर से ये वाला जो है ये ओपन है और ये इस वाले से इस चिन्ह को देखेंगे तो ये क्या है, क्लोज है। मतलब आप ए से बी जा सकते हो पर बी से ए जा पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि गेट क्या है, बंद है। तो यहाँ पर इसी प्रकार ये वाला जो है यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्लोज, और ये वाला इधर से यदि देखूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, ये ओपन। मतलब ऐसे वाले में बी से कहाँ जा सकते हो आप, ए। क्लियर हो गया? इस प्रकार यही वाले सवालों में तो यहाँ पर देखो ए बराबर बी दिया, मतलब ये ओपन है और इधर से ये भी क्या है, ओपन है। मतलब आप ए से बी भी जा सकते हो और बी से कहाँ जा सकते हो आप, ए। क्लियर हो गया? दूसरी चीज यहाँ से इस वाले में बेटा बी से कहाँ जाऊंगा मैं, ए। तो देखो इस साइड से यदि देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्लोज है। गेट ये कौन सा है, क्लोज है। और ये वाला जो है आपका ये कौन सा है, ओपन है। क्लियर हो गया? यहाँ वाले इस वाले में देखूंगा तो यहाँ पर ये ओपन हो गया और ये क्या हो जाएगा, क्लोज। मतलब ये अब बात आती है सर ये ओपन क्लोज है क्या? तो बेटा यहाँ पर आपको जाना मतलब ओपन से हमेशा किधर है, क्लोज गेट की तरफ। यदि आपको सवाल दिया रहेगा तो बताएगा ए से बी जाना है, तो ए से बी जाना है तो ए से बी जाया जा सकता है। कैसे पता चलेगा मेरे को कि ए से बी जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ए ओपन है और बी क्या है, उधर क्लोज है। तो मतलब ए से मैं बी जा सकता हूँ। जैसे इसी प्रकार तो यहाँ बी से ए जा सकता हूँ, इस वाले में ए से बी, बी से ए, और यहाँ से बी से ए और यहाँ से ए से बी। तो पहली चीज हमने ये सीखे कि हमको ओपन टू क्लोज गेट सिस्टम में जाना कहां से कहां है बेटा, ओपन से क्लोज गेट की तरफ। क्लियर हो गया? पहली बात यहाँ पर क्लियर हो गई। चलो दूसरी बात को समझते हैं, इस चीज को समझ। दूसरी चीज समझने की क्या होती तो समझो, यहाँ पर दो गेट होते हैं बेटा, यहाँ पर दो टाइप से गेट होते हैं। ये जो ऐसे वाले जो गेट बने हैं उनसे इस टाइप के, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग जनरल गेट। क्या पढ़ते हैं? जनरल गेट। और ये जो तीन जो बने हैं आपके ये गेट, हम इसको बोलते हैं वीआईपी गेट। कौन सा बोलते हैं बेटा? वीआईपी गेट। अब बात आती है सर ये जनरल गेट और वीआईपी गेट क्यों बता रहे हैं आप? तो जनरल गेट और वीआईपी गेट समझने के लिए यहाँ पर चीजें कंडीशंस दी होंगी, आपको कथन दिए होते और कथन और निष्कर्ष दिए होते, तो आपको निष्कर्ष से आपको ये चीजें करना पड़ता है। तो आप चीज तो समझे जनरल गेट और वीआईपी गेट। यहाँ पर यदि आपको सवालों में निष्कर्ष में, इसमें निष्कर्ष में यदि आपको इस टाइप के जनरल गेट मिले हैं तो जनरल गेट की कंडीशन कहती है, क्या कहती है तो उसको समझना ध्यान से। जनरल गेट की कंडीशन कहती है कि रास्ते में जब मैं कहीं जाऊंगा तो रास्ते में किसी भी एक जगह मतलब कम से कम एक जगह क्या आना चाहिए, जनरल गेट आना चाहिए। जनरल गेट आना चाहिए। कौन सा गेट आना चाहिए? जनरल गेट। तो ये कंडीशन कहती है कि रास्ते में किसी भी जगह क्या आना चाहिए, जनरल गेट आना चाहिए। वीआईपी गेट की कंडीशन कहती है कि रास्ते में सभी जगह, मतलब जहां मैं जाना चाहता हूं तो रास्ते में सभी जगह वो क्या होना चाहिए, वीआईपी गेट होना चाहिए। जगह क्या होना चाहिए, वीआईपी गेट। अब वीआईपी गेट तो ये तीनों टाइप के चिन्ह होने चाहिए, पर रास्ता क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। रास्ता ओपन होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब जब सवालों में हल करते हैं तो सवालों में हम लोग सीखते हैं। चले देखें सवाल। तो यहाँ पर अब सवालों पर देखो, यहाँ पर अब ये तो समझ में आ गया सर, पहचान हमारी ये थी। फिर दूसरी चीज ये होती है कि सर सवालों के जो आंसर देना है वो कैसे देंगे। तो आंसर आपको देना है यहाँ पर, जैसे पहला निष्कर्ष सही है तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। यदि दूसरा निष्कर्ष सही है तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। दोनों निष्कर्ष यदि सही है तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है।
फिर एक आता है यातो की कंडीशन। ये यातो की कंडीशन होती है, आइदर आर की कंडीशन है। किसकी है? आइदर आर की। तो पहले अभी हम लोग इस वाले को नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ एक, ये दो, ये तीन और ये चार। तो यदि दोनों निष्कर्ष गलत होते हैं तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ना तो एक ना तो दो। अब बेटा बात आती है कि सर यातो की कंडीशन कब पढ़ेंगे? बेटा ये जब एक कथन दो कथन पर आधारित जब प्रश्न हो जाएंगे और उन्हीं पर फिर हम लोग पढ़ेंगे यातो की कंडीशन को। क्लियर हो गया? तो पहले अभी हम लोग को आंसर किस प्रकार देना है? एक, दो, ये तीन और इस प्रकार का पांचवा, इस टाइप की। ये वाले को बाद में पढ़ेंगे कि इसके सवाल अलग होते हैं, कैसे क्या होते हैं तो समझते हैं। चले आगे क्लास में। हाँ, अब यहाँ पर जैसे मैंने ये सवालों को, अब देखते हैं सवालों में कि सर यहाँ पर ये सवालों का कैसा होगा। तो एक चीज थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है। जैसे यहाँ पर जो सवाल दिया है एक कथन पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? एक कथन पर आधारित सवाल है। और ये सवालों में एक कथन मतलब यहाँ कथन एक है पर निष्कर्ष कितने हैं? दो। क्लियर हो गया? अब हल करने का क्या होता है तो इस चीज को थोड़ा समझे। आपको एफ से कहां जाना पड़ेगा? आई। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जाने का रास्ता पता करना है। क्या करना है? पता आपको रास्ता पता करना है। सबसे पहले यहाँ पर रास्ता पता करना है कि जाना कहां से कहां है। क्लियर हो गया? रास्ता पता कर लिया तो मैंने देखा सर मेरे को एफ से आई जाऊंगा और आई से कहां जाऊंगा मैं? जी। क्लियर हो गया? जाने का रास्ता, क्योंकि मैंने बताया था अब जाने का रास्ता पता चलेगा तो मैंने बताया था आपको कि ओपन से हमेशा कहां जाएंगे आप? क्लोज गेट की तरफ। तो देखो ये ओपन है एफ और आई की तरफ क्लोज है, तो एफ से आई जा सकते हो। इसी प्रकार आई से कहां जा सकते हो? जी। क्लियर हो गया? यहाँ पर जाने का रास्ता पता चल गया। दूसरा चीज मेरे को अब नजर मारना है कि गेट कौन सा है। तो मैंने बताया था दो प्रकार के गेट मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपका जनरल गेट और दूसरा क्या आएगा? वीआईपी गेट। कौन सा? एक तो मिलेगा आपको जनरल गेट और दूसरा कौन सा मिलेगा बेटा? वीआईपी गेट। तो मैंने बताया था जनरल गेट की कंडीशन में रास्ते में कम से कम एक जगह, रास्ते में एक जगह, कम से कम एक जगह क्या आना चाहिए? जनरल गेट। तभी तो जनरल गेट की कंडीशन फॉलो होगी। तो एक कम से कम एक जगह और यहाँ पर सभी जगह। वीआईपी गेट क्या बोलता है? सभी जगह क्या होना चाहिए? वीआईपी गेट होना अनिवार्य है। क्लियर है? तो देखो अब यहाँ पर पहली चीज तो ये पता चल गया रास्ता मेरे को। अब यहाँ देखा मैंने चिन्ह कौन सा है मेरे पास? वीआईपी गेट है। तो वीआईपी गेट में रास्ते में सभी जगह क्या आना चाहिए? वीआई। तो मतलब वो कहना चाह रहा है आपको एफ से आई जाना है सर। या आप तो यहाँ चेक करते चलो एफ कहाँ है? ये है बेटा। एफ से जी जाऊंगा तो पर देखो यहाँ पर कौन सा गेट आ गया आपको? जनरल गेट आ गया, जबकि आना क्या था? वीआईपी गेट। तो इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? पहली वाली गलत। क्लियर हो गया? दूसरा चीज यहाँ पर देखो आई से कहां जाना है मेरे को? जी। अब आई से जी जाना है तो मैंने बताया कौन सा गेट आया? जनरल गेट। और जनरल गेट आया तो रास्ते में एक जगह क्या आना चाहिए? जनरल गेट। तो मैं चलूं देखूं और रास्ता ना खुला होना चाहिए। यदि क्लोज गेट हो जाएगा तो वो कट हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आई से जी जाना है। आई कहाँ है मेरा? ये है। तो देखो आई से गया एच, जा सकता हूँ, एक जगह मिल रहा है जनरल गेट। हाँ, और एच के बाद जी जाता हूँ तो देखो यहाँ तो है जरूर वीआईपी गेट, पर ये गेट क्या है? क्लोज है। तो बेटा जब गेट क्लोज है तो मैं जा सकता हूँ क्या? जी तक नहीं जा सकता। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे आप? पांचवा नंबर का जो था ना तो एक और ना तो दो निष्कर्ष अनुसरण होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? यदि हमारी क्लासेस समझ में आ रही है आपको तो आप इसमें क्लासेस को हमारी लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा? ये चीज थोड़ा पता आपको जरूर रखना, ध्यान। ओपन से कहां जाना है? क्लोज गेट। जनरल मिला, वीआईपी। जनरल मिला तो एक जनरल होना कम से कम, और वीआईपी है तो सभी जगह। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जैसे ये सवाल है, अब देखो यहाँ पर भी सवालों में अब जाने का रास्ता मैंने बताया था ओपन से क्लोज। तो ओ से कहां जाऊंगा? के। और यहाँ एल से कहां जाऊंगा मैं? एन। एल से कहां जाऊंगा? एन। जाने का रास्ता पता चल गया। गेट कौन सा है? जनरल गेट। तो रास्ते में एक जगह। तो देखो ओ से के जाना है तो पहले मैं ओ से गया एन, एन से गया एम, एम से आगे जा सकता हूँ क्या? क्योंकि के तो यहाँ है। तो देखो गेट ये हो गया क्लोज। गेट हो गया क्या आपका? क्लोज। तो ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि मैं जा ही नहीं सकता। क्लियर हो गया? इसी प्रकार एल से कहां जाना है? एन। तो देखो एल ये है और एन ये है। कौन सा गेट है? वीआईपी गेट। वीआईपी गेट की कंडीशन क्या कहती है? सभी जगह क्या होना चाहिए? वीआईपी गेट। तो देखो एल से गया एम, वीआईपी गेट मिल रहा है। एम से गया एन, ये भी वीआईपी गेट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आंसर सही। तो सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। मतलब क्या लगाओगे? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चले आगे देखते हैं। आगे इसमें आगे जो सवाल है, अगला जो सवाल है, अगला सवाल क्या कहता है तो यहाँ पर समझते हैं। तो चलो अगला सवाल ये कहता है, जैसे यहाँ पर देखो ई से कहां जाना है बेटा? बी। क्लियर हो गया? और ए से कहां जाना है? डी। और दोनों जगह जनरल गेट की कंडीशन पूछा है।
जनरल गेट कहता है रास्ते में किसी भी एक जगह जनरल गेट, तो ई से बी जाना है तो देखो ई है, ई से गया डी, डी के आगे जा सकता हूँ क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि गेट क्लोज है, तो ये तो गलत हो गया। फिर इसी प्रकार ए से कहां जाना है? डी, तो ए से गया बी, बी से गया सी और सी से डी, रास्ता खुला हुआ है। और देखो जनरल गेट में एक जगह कम से कम एक जगह, तो यहाँ पर तो आ रहा है ना ये वाला जो चिन्ह है जनरल गेट है, ये भी चिन्ह है कम से कम एक जगह, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही। तो आंसर क्या लगाओगे? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चले, क्लियर हो रहा है? अगला देखते हैं। अगला तो देखो यदि याद होता है बेटा सब चीज आपको है तो आपकी स्पीड खुद ब खुद स्वयं बढ़ जाती है। क्लियर है? चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखो इसी प्रकार यहाँ जाएंगे तो कौन सा है? जेड से कहाँ जाऊंगा? यू, और यहाँ पर वाई से कहाँ जाऊंगा? वी। तो पहले जनरल गेट की कंडीशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से जेड से यू जाना है, तो मेरे को देखा जेड, जेड से गया वाई, देखो एक जगह आ रहा है जनरल गेट, हाँ तो कंडीशन अपनी फुलफिल तो हो गई, पर आगे रास्ता खुला होना चाहिए। जेड से गया वाई, वाई से गया एक्स, एक्स से गया आपका, हाँ जेड से यू जाना ना, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से बी और बी से यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सही, क्योंकि रास्ता भी खुला हुआ है और एक जगह जनरल गेट आ रहा है। फिर दूसरी चीज कहाँ जाना है आपको? वाई से बी जाना है, वाई से बी जाना है, तो देखो वाई ये है और बी ये है, तो देखो वीआईपी गेट है, यहाँ भी वीआईपी गेट, यहाँ भी वीआईपी गेट, यहाँ भी वीआईपी गेट, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये ओपन, तो वाई से एक्स, एक्स से आपका डब्ल्यू और डब्ल्यू से बी जा सकता हूं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। तो आंसर क्या लगाओगे? एक और दो, मतलब दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर हो गया? चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? जैसे ये क्वेश्चन है अगला, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो ये टी से कहां जाना है बेटा? क्यू, और टी से कहां जाना है? पी। क्लियर हो गया? टी से कहां जाना है? क्यू, और टी से, तो देखो टी से क्यू जाना है, कौन सा गेट है? जनरल, यहाँ वीआईपी गेट पड़ रहा है, ये भी वीआईपी गेट और ये भी वीआईपी गेट, जा तो सकता हूं पर मेरी जनरल गेट की कंडीशन पूछा है और जनरल गेट की कंडीशन रहना था, परंतु ये तो वीआईपी गेट की कंडीशन हो गई, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत। जा तो सकता था पर वीआईपी जनरल व्यक्ति जो होता है वो जनरल एक कंडीशन आना था, नहीं आई, तो ये इसलिए क्या हो गया? ये गलत। क्लियर हो गया? दूसरा वाला है टी से कहां जाना है? पी, कौन सा गेट है? वीआईपी गेट है, तो देखो टी से पी जाने के लिए टी से गया एस, एस से गया आर, आर से गया क्यू, क्यू से पी जा सकता हूं, परंतु यहाँ पर ना एक जनरल गेट आ गया, जबकि वीआईपी गेट में क्या कहता था? सभी जगह क्या आना चाहिए? वीआईपी गेट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत। तो यहाँ आंसर क्या लगाओगे? ना तो एक अनुसरण करता है और ना तो दो। क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो अभी एक कथन पर आधारित सवालों को पढ़ रहे हैं आप, किस पर आधारित? एक कथन पर आधारित सवालों को आप पढ़ रहे हैं, तो एक कथन पर आधारित सवालों को हल करने के लिए ये चीजें फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद कि दो कथन पर आधारित तो सवालों को कैसे पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर अभी तो हम एक कथन पर आधारित पढ़ रहे हैं, तो एक कथन पर आधारित को समझ रहे हैं। चले जैसे ये सवाल है आपका, हाँ जैसे ये सवाल है, तो ये सवाल में कह रहा है देखो यहाँ पर कहाँ जाना है? टी से कहाँ जाना है? के, और कहाँ? एल से आई। अब मेरे को देखो एक चीज, यहाँ एच है, आई है, जे है, के है, एल है, टी है क्या कहीं? जब सवाल में ही नहीं है, यहाँ पर इसमें कथन में ही नहीं है, तो निष्कर्ष में है क्या? निष्कर्ष में है, परंतु इधर निष्कर्ष में टी है, परंतु सब यहाँ कथन में है क्या? नहीं। तो जिस चीज की बात की गई नहीं है, जो बात है ही नहीं, और दूसरी बात कह रहे हो, तो ये गलत अपने आप हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका? गलत। क्लियर हो गया? अब यहाँ एल से कहाँ जाना है? आई, कहाँ जाना है? एल से कहाँ जाना है आपको? आई, तो यहाँ देखो एल से आई जा सकता हूँ क्या? तो कौन सा गेट है? वीआईपी गेट है सर। एल से गया के से आगे जाने के लिए जे है, परंतु यहाँ गेट ये देखो, ये गेट क्या हो गया? क्लोज है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और ना तो दो। क्लियर हो गया? चल अब देखते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे ये, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव होगा। यहाँ पर जो आगे अगला जो सवाल आया है, दो कथन पर आधारित प्रश्न। किस कथन पर बेटा? दो कथन पर आधारित है। अब यहाँ दो कथन पर आधारित में क्या होता है तो समझना, आपको कॉमन वर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए पता? कॉमन वर्ड पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन वर्ड। देखो एक और दो, ये जो कथन है कौन है बेटा? एक और दो, ये जो कथन है ये दोनों का कंबाइंड कब होता है? कंबाइंड कब होगा? जब कोई ना कोई कॉमन वर्ड होगा। कौन होगा बेटा? जब कोई ना कोई कौन होना चाहिए? कॉमन वर्ड होगा, तब होगा। क्लियर हो गया? तो जब कॉमन वर्ड, तो देखो यहाँ पर देखो सी है, ये कॉमन है और ये सी भी कॉमन है ना कॉमन वर्ड, तो कॉमन वर्ड है। तो अब यहाँ पर तो मेथड वही हल करने की, बस आपको ये जो कथन एक और दो है तो इसमें कॉमन वर्ड को पकड़ना पड़ता है। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं हल करने का।
पी से कहां जाना है बेटा, ओ, कहां जाना है, पी से ओ, कौन सा गेट है, जनरल गेट है। तो मैंने देखा पहले पी कहां है मेरा, पी है, तो पी से बेटा देखो इस वाले से मैं इस वाले में जाना चाहता हूं, तो पी से सी जा सकता हूं क्या, पहले तो रास्ता ही बंद है, रास्ता क्या है, बंद है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता पी से ओ की तरफ। क्लियर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर तो एस से कहां जाना है, पी, एस से पी जाने के लिए तो देखो मेरे पास एस ये है और पी यहाँ है, तो देखो एस से गया सी, और यहाँ जब आ गया तो ये तो यहाँ पहुंच गया ना मैं, और सी से कहां जाना है, पी, और कौन सा गेट है ये, जनरल गेट है, जनरल गेट की कंडीशन, और रास्ते में जनरल गेट आ रहा है, एक जगह आना चाहिए कम से कम, परंतु ज्यादा से ज्यादा भी आए तो चलेगा, तो यहाँ पर आ रहा है ना, एस से गया सी, सी से गया पी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका आंसर सही। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाओगे, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो देखो ये जो सवाल है दो कथन पर आधारित है, और दो कथन पर आधारित में मैंने आपको बताया क्या आना चाहिए, कॉमन वर्ड सही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जैसे ये है, यहाँ पर भी देखो आप दो कथन पर आधारित है, इसके बाद में आपको तीन कथन पर भी आधारित पढ़ाऊंगा, पर इसके उसके पहले आइदर आर पढ़ूंगा। क्लियर है, आइदर आर की कंडीशन। अभी हम लोग सिर्फ वो चार आंसर देना सीख रहे हैं, एक आंसर करता है, दो करता है, एक और दो दोनों करता है, एक और दो दोनों नहीं करता। तो चलो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है इसमें, अब देखो यहाँ से बी से कहां जाना है मेरे को, आर, तो मैंने देखा बी ये है सर, बी से अब देखो आर जाने के लिए तो मेरे को बी से, यहाँ कॉमन वर्ड कौन है, ए है, तो मैं बी से ए जा सकता हूँ, हाँ, और ए से आर जा सकता हूँ क्या, हाँ जा सकता हूँ, और रास्ते में देखो बी से ए गया, वीआईपी गेट है, परंतु यहाँ पर देखो एक जगह आ रहा है ना जनरल गेट, तो मतलब ये कंडीशन भी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तो जनरल गेट की कंडीशन क्या कहती थी, रास्ते में किसी भी एक जगह जनरल गेट आना चाहिए। बी से गया ए, देखो आगे इसलिए नहीं बढ़ूंगा सी की तरफ क्योंकि मेरे को ए जाना है, और ए से तो आ जाऊंगा, तो इसलिए बी से गया ए और ए से गया आर, तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी, सही। फिर इसी प्रकार सी से कहां जाना है बेटा मेरे को, आर, सी से आ जाऊंगा, तो सी से देखो आर जाने के लिए सी से गया बी, और बी से गया ए, और ए से गया आर, तो देखो रास्ते में यहाँ वीआईपी, यहाँ वीआईपी, पर यहाँ तो जनरल गेट है, आ रहा है एक रास्ते में एक जगह, तो इसलिए ये भी आंसर क्या हो जाएगा, सही। तो देखो दोनों निष्कर्ष मेरे क्या हो गए, सही। तो मैं क्या लगाऊंगा आंसर, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस प्रकार की जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे हमेशा। चले हाँ यहाँ पर चलो, और अब जैसे ये सवाल है, अब कहाँ जाना है बेटा, डी से कहाँ जाऊंगा मैं, जे, डी से जे जाना है, तो देखो डी से जे जाने के लिए कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ एफ कॉमन है और यहाँ पर एफ कॉमन है, तो मेरे को जे आने के लिए एफ आना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पर डी से गया जे, तो डी से गया ई, और ई से एफ जा सकता हूँ क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि गेट यहाँ पर क्लोज है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी कंडीशन इसकी, निष्कर्ष वाली पहली वाली हो जाएगी गलत। इसी प्रकार जे से कहाँ जाना है मेरे को, ई, और जे से ई जाना है, तो देखो जे से एफ इधर जा सकता हूँ क्या, नहीं, ये भी क्या है, गेट क्लोज है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये दोनों निष्कर्ष गलत हो गए, मतलब आंसर क्या लगाओगे, ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और ना तो दो। क्लियर हो गया। चले आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन ये है आपका इस वाले में क्वेश्चन में, तो चलो यहाँ पर आर से कहाँ जाना है बेटा, पी, आर से पी जाना है, तो देखो आर से गया क्यू, और क्यू यहाँ पहुंच गया, क्यू से गया पी, तो देखो जनरल गेट आ रहा है एक जगह जनरल गेट, हाँ, तो ये क्या हो गई कंडीशन, सही। इसी प्रकार आर से कहाँ जाना है, टी, आर से पी जाना है, तो देखो आर से गया क्यू, क्यू से गया टी, आ रहा है जनरल गेट, हाँ, यहाँ भी आ रहा है रास्ते में, हाँ आ रहा है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो, दोनों अनुसरण करता है। चले अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती है, आपको तरीका उस टाइप से सीखना पड़ता है। यहाँ पर यदि आप बैंक में जाओगे तो 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और 5 नंबर मतलब आपका 5 नंबर है आपका पक्का। क्लियर है, तो इस चीज को समझना, यहाँ पर कई कंडीशंस आएगी, कैसे कैसे आएगी वो चीजों को सिखाऊंगा अभी यहाँ पर। चल, तो इसलिए आप क्लास में बने रहे। एस से कहाँ जाना बेटा, एन, और एस से एन जाऊंगा, कौन सा गेट है, वीआईपी गेट है, और एस से एन जाने के लिए देखो, एस से एन जाने के लिए कोई ना कोई कॉमन वर्ड होना चाहिए, तो चलो देखते हैं। एस से एन गया, तो एस कहाँ है मेरा, ये है, एस से गया आई, देखो एस से गया आई, और आई जाता है यदि मान लो, तो आई तो है नहीं कॉमन, और एच जाता है इधर, एच से एन में जाता, परंतु देखो एस से आई जाने के लिए यहाँ गेट कौन सा है, वीआईपी, और एस से आई जाने के लिए यहाँ कौन सा है, जनरल गेट। तो मैंने बताया था वीआईपी गेट की कंडीशन में पूरे रास्ते भर क्या आना चाहिए, वीआईपी गेट आना चाहिए, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। और इसी प्रकार डी से कहाँ जाना है, आई, कहाँ जाऊंगा मैं, डी से आई, तो बेटा डी से आई जाने के लिए कौन सा गेट है, जनरल गेट है, तो डी से गया एच, और जब एच आ गया मतलब कहाँ पहुंच गया मैं, यहाँ पर देखो कॉमन वर्ड क्या है, एच है ना आपका, तो डी से गया एच, एच से गया आई, रास्ते में एक जगह जनरल गेट आ रहा है क्या, तो यहाँ पर वीआईपी है और यहाँ पर जनरल है, हाँ तो आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर,
सही। तो इसलिए आंसर क्या लगाऊंगा कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हाँ अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जैसे यहाँ पर है, तो देखो अब अगले क्वेश्चन में यहाँ पर ये चल रहा है आपका, यहाँ पर जाने का रास्ता क्या है, आई से कहाँ जाऊंगा बेटा वाई, और यहाँ पर जाऊंगा ओ से कहाँ जाऊंगा मैं डब्ल्यू। तो देखो आई से वाई जाना है, तो देखो अब यहाँ पर कॉमन के लिए पी है, तो देखो आई से गया मैं ओ से गया पी और पी से गया वाई। पर मेरे को ये बताओ ये कौन सा गेट है, वीआईपी गेट है, पर मैं आई से जब ओ आ रहा था यहाँ मेरे को तो जनरली मिल गया पहली बार में, तो इसलिए क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि वीआईपी गेट कहता है रास्ते में सभी जगह क्या होना चाहिए वीआईपी गेट। इसी प्रकार ओ से मेरे को कहाँ जाना है डब्ल्यू, तो ओ से गया डब्ल्यू जाने के लिए ओ से गया पी से गया वाई और वाई से गया डब्ल्यू। तो देखो कौन सा गेट है, जनरल गेट है, ये वाला कौन सा गेट है जनरल गेट है, और जनरल गेट आ रहा है ना रास्ते में, हाँ आ रहा है, तो इसलिए क्या है ये भी आंसर क्या हो जाएगा आपका सही। तो इसमें क्या लगाऊंगा मैं, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इसी प्रकार और सवाल है आपके आगे। तो यदि आप इस क्लास को आपको समझ में आ गई तो आपके लिए मैंने क्वेश्चंस रखा है, कुछ एक दो क्वेश्चन जो है मैं आपके ये होमवर्क के लिए है। ये क्या हो गया आपका होमवर्क, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होंगे आपके होमवर्क होंगे, तो आप लोग होमवर्क वाले क्वेश्चनों को आपको आंसर जो देना है, तो यहाँ पर यही बताना है कि पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है कि दूसरा करता है कि दोनों करता है। तो आप ये चीजों को यहाँ पर, ये हमारा नंबर है, यदि आपको समझ में आ गया है या समझ में ना आया हो तो ये हमारा नंबर है 8358925987 में आप इंक्वायरी कर सकते हो, आप पूछ सकते हैं इन क्वेश्चनों को। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आंसर तो आपको हमको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से जानने का रास्ता कैसा क्या होगा क्लियर हो रहा है, तो आप यहाँ पर समझ में हमको जब आप आंसर दोगे रिप्लाई दोगे तो हमको पता चल जाएगा कि आपको समझ में क्लासेस हमारी आई या नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका ये वाला, क्लियर हो गया। यहाँ पर ये वाला एक क्वेश्चन है आपका, इस वाले क्वेश्चन में भी तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन से यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का भी आप आंसर दे सकते हैं हमारे लिए, और ये यहाँ पर भी ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, आपके 4 क्वेश्चन हो गए जो आपके क्या है होमवर्क है। ये 4 हो गया आपका होमवर्क है कि आपको इससे समझ में आ जाएगा कि आपको क्लासेस हमारी समझ में आई है या नहीं। तो अगली मैं आपकी क्लास जो लेके आऊंगा वो आइदर आर की कंडीशंस को लेके आऊंगा। तो आइदर आर की कंडीशंस के लिए इस पहले ये वाली क्लास को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया। आप इन चारों के आंसर भी जरूर दें आप। क्लियर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।